वेलकम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जो हमारे स्कूल के द्वारा चलाया जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। इसमें आज हम गणित के तीसरे भाग की बात करेंगे। इसके पहले त्रिकोणमिति के हमने सूत्र की व्याख्या की थी। उसी के साथ किस प्रकार से सवाल लगते हैं, एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कोविड-19 की जो लॉकडाउन की महामारी चल रही है इसको देखते हुए अभी तक जो ऑनलाइन का प्रोसेसर है वो चलाया जा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझें और आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 की बात करें तो 8.1 में सबसे पहले किस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके तरीके क्या होंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, उसे किस प्रकार से लगाएंगे। हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार के सवाल को हम पढ़ते हैं तो मैंने एक चीज बताया था कि हमेशा त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो ट्रायंगल बनता है यानी जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। इतनी चीजें आपको बताया गया था। मैंने ये भी बताया था कि अगर हम इसे ए मान ले रहे हैं, इसे बी मान ले रहे हैं और इसे सी, तो जो एंगल ए है ना, अगर इस पे कोण थीटा बन रहा है तो सामने वाली भुजा को लंब कह देते हैं, नीचे वाली भुजा को आधार कह देते हैं और जो ऊपर वाली भुजा है इसे कर्ण कह देते हैं। अच्छा, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आगे की कहानी बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया, क्या एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका कोण बी, जिसका कोण बी, कोण बी समकोण है यदि ध्यान समझिएगा, यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो क्या ज्ञात करना है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। ये मैं जो क्वेश्चंस है वो अपने तरफ से मैं बनाया हूं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के आधार पर समझिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। इस समकोण त्रिभुज में ABC है, इसका कोण भी क्या है, समकोण है। अगर कोण भी समकोण है तो इस समकोण की यानी सबसे बड़ी कोण समकोण इसलिए मानी जाएगी क्योंकि ये अकेले कोण 90 अंश का है। और आपको पता है एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। इसका मतलब ये जो ऑलरेडी 90 अंश का कोण है तो इन दोनों कोणों को मिलाने पर 90 अंश होगा, यानी इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण यही माना जाएगा। और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ा क्या कर्ण होता है। अब हमने देखा कि हमने एक सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है तो आप याद कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था। समकोण त्रिभुज, जब भी कोई त्रिभुज समकोण हो, ABC में सूत्र क्या होता है, मैंने पाइथागोरस का प्रमेय आपको बताया था। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आप ध्यान समझिए, कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण होती है, जिसे AC कहते हैं, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू इसका मान कितना होगा, तो लंब का देखिए जो BC का मान दिया है, देखिए BC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मान हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। तो हमने देखा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक के 16 प्लस 3 के 9। अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। और देखिए जब भी हमको इस प्रकार का सवाल मिल जाए तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तब हमने देखा कि इसका मान कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये समझिए। ज्ञात क्या करना है,
साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अगर हम साइन ए की बात करेंगे, साइन ए, तो जरा आप खुद बताइए साइन ए को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था लाल बटे कक्का करके, और उसके अकॉर्डिंग जो लाल बटे कक्का होता है ना सर, वो कंडीशन क्या होता है। तो साइन के रूप में हम देखेंगे तो साइन को लिखते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, यानी यल बटे के। अब देखिए लंब कौन है, ये है, कर्ण कौन है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए की जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी कितना, लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है। तो ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से यदि हमको कॉस निकालना हो तो कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू, तो कोण कहां बन रहा है, ए पर। जहां पर कोण बनता है ना उसी के सामने हम परिपेक्ष को देखते हैं। तो जब कोण यहां बन रहा है तो नीचे वाला बेस होगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला हाइपोटेन्यूस होगा। इसके अकॉर्डिंग आधार बटे कर्ण, आधार का मान है साहब 3 और कर्ण का मान है 5। ये रहा आपका दूसरा आंसर। इसी प्रकार से तीसरा देखेंगे तो tan का मतलब क्या हुआ, tan ए। अब देखिए tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान है 4, आधार का मान है 3। तो ये रहा आपका तीसरा आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न जब भी आपको दिए जाएंगे, तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसी पर आपको एक होमवर्क देता हूं, उसको आप करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उस सवाल को करके आप लोग भेजिएगा, क्योंकि मैं आशा करता हूं उसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पर मैं एक सवाल दे दे रहा हूं फिर, क्योंकि आज बस थोड़ा सा ही हम बताएंगे आपको, और बाकी चीजें क्योंकि आपको बहुत सारा क्लास पढ़ना है इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। एक मैं आपको सवाल दे रहा हूं और आप उसको लगाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए आपके लिए वर्क होगा। क्वेश्चन क्या होगा देखिए, अगर नहीं लगेगा तो कल मैं इसे आपको बताऊंगा। देखिए लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। आपको चीजें समझना चाहिए, कोण सी क्या है, समकोण है। यदि ए बी बराबर, ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, क्या हो 5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो आपको ज्ञात करना है साइन बी, कॉस ए और tan ए का मान, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये रहा आपका होमवर्क, इसको आप करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिएगा। मैं आशा करता हूं जो भी सवाल आपको आज समझाया गया होगा वो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी थियरी हो, तो आप ग्रुप में या वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपको कमेंट को पढ़ के उस पे सवाल को सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना।